वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार रज़ा अहमद रूमी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। रज़ा, ये बताइएगा, ये जो मज़ाकरात के हवाले से अब सारी जो डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द घूमती नज़र आ रही है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत संजीदगी से चाहती है कि मज़ाकरात हों, या ये एक टाइम बाइंग टैक्टिक है, आप समझते हैं, या एक सियासी मूव है? देखिए, ये दोनों ही बातें दुरुस्त है। टाइम बाइंग भी हो रही है और ज़ाहिरी बात है, सियासतदान जो होते हैं वो दरवाजे तो खुले रखते हैं। और यही वजह है कि जो इस वक्त रूलिंग कोलिशन में सियासी पार्टियां हैं वो बड़ी मंजी हुई पुरानी पार्टियां हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो ऑप्शंस जो हैं अपने सारे रखें। क्योंकि देखिए, इस वक्त जो मुल्क में तसादुम की कैफियत है सियासी लेवल के ऊपर, वो इन पार्टीज और पीटीआई के दरमियान तो है नहीं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है। और यकीनन जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं होगा तो उस वक्त तक ये मुज़ाकरात जो हैं किसी सीरियस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वजह है कि बहुत से लोग इन मुज़ाकरात के हवाले से अपने खदशात का इजहार करते हैं। लेकिन इससे कतई नज़र कि किसकी क्या नीयत है, नादिया, हमें तो ये देखना है कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए। ये वक्त है कि मुल्क की बड़ी पार्टी जो जिसको अवाम में पजीराई भी है बड़ी हद तक, बहुत से इलाकों में पाकिस्तान के, वो उसको सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए और सिस्टम के अंदर अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। और यही हम हमेशा से बात कहते रहे हैं इमरान खान साहब को भी, और मौजूदा जो हुकूमती पार्टियां हैं उनको भी, अच्छा, कि लेकिन वो लेकिन लेकिन देखें ना, जिन जिन मज़ाकरात का हम जिक्र जी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये वक्त की ज़रूरत भी है, उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर इवन पीएमएलएन, दोनों कहते हैं कि हम इंतखाबी इस्लाहात पर बात करते हैं, आए मिल करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन दे हैव सेड इट वेरी क्लियरली कि 2024 के इलेक्शन पर बात नहीं होगी, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम पर बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनके नज़दीक वो बिल्कुल दुरुस्त तरामीम हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर बहस मुबाहिसा किया जाए। तो जब जो तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन जमातें बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अगर वही मज़ाकरात में ज़ेर बहस नहीं लाए गए तो फिर मज़ाकरात का फ़ायदा क्या होगा? देखिए, मुज़ाकरात बिल्कुल बहुत से अमूर पर होने हैं। पहली तो पीटीआई की जो सरे फहरिस्त डिमांड है, वो तो आप जानती हैं कि इमरान खान और दीगर उनके जो साथी हैं, सियासी कैदी जिन्हें वो कहते हैं, उनको रिहा किया जाए। तो पहली तो वो है। फिर उसके बाद जो इलेक्शन है फरवरी 2024 के, वो तो उनको मानते ही नहीं है। अगरचे कि उन्होंने केपी में भी गवर्नमेंट बना ली है और असेंबलियों में भी बैठे हैं, सेनेट में भी बैठे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, और जो भी वो नाम देते हैं। तो वो उन इलेक्शंस की सेहत के ऊपर और लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं। और अब तो तरमीम भी आ गई हैं, जैसे आपने कहा। लेकिन देखिए, कोई ना कोई रास्ता, ऑप्शन खुल सकता है ना। अगर आप बातचीत करने बैठे हैं तो ये और ज़रूर कहा जा सकता है कि अच्छा, अगले इलेक्शन अगर 2029 में होने हैं तो वो साल पहले हो जाएं, और उनका तरीकाकार क्या होगा, इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन क्या होगी, वगैरह वगैरह, इन अमूर के ऊपर बिल्कुल डायलॉग किया जा सकता है। लेकिन सरे दस्त पीटीआई को और इमरान खान साहब को इस सिस्टम को मानना पड़ेगा और इसका हिस्सा किसी लेवल पर बनना पड़ेगा, तो फिर ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। इस वक्त तक तो कोई ऐसी जो है सूरत हाल नहीं है। और यही वजह है कि मुज़ाकरात की बात तो बहुत होती है, लेकिन कहीं आगे वो पहुंचती नहीं है, और शॉर्ट टर्म में तो कहीं आगे भी जाती दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, नादिया जी। देखिए, जैसे आपने कहा ना कि असल मसला तो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का है, और मज़ाकरात भी जब होंगे जब वो चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट कि हाँ अब ये मज़ाकरात होने हैं। बट इवन अगर आप सियासी तौर पर इसको देखें, यानी सियासतदानों के स्कोप से, तो क्या वाकई जरदारी साहब, जिन्हें मफाहमत का बादशाह खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तकिल गुज़िश्ता रोज़ से कह रहे हैं, वो और नवाज शरीफ दोनों चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को ये स्पेस मिलनी चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि वो फिलहाल तो नहीं चाहते, क्योंकि जब तक कोई अश्योरेंस या किसी किस्म का कोई रिग्रेट आए इमरान खान साहब की तरफ से। क्योंकि देखिए, जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला या उनको दिलवाया गया, तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल दिया। चाहे वो जरदारी साहब हों, उनकी हमशीरा हों, नवाज शरीफ हों, उनकी बेटी हों, उनके दीगर साथी हों, शहबाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ के बेटे हों। शहबाज शरीफ के बेटे जो है हमजा, उनका जिक्र कोई नहीं करता। सबसे ज़्यादा तो जेल उन्होंने काटी उस दौरान, 2 साल से भी ज़्यादा। लेकिन नादिया, वहाँ से अभी तक कोई ऐसा
जैसे कहना चाहिए इंडिया नहीं दिया गया इमरान खान की तरफ से कि वो उन्होंने जो किया वो मुंतकिम मिजाजी का एक मजहर था। और अभी भी वो अगर आप उनकी बातें सुने या उनके फॉलोअर्स जो हैं उनकी बातें सुने तो वो इसी तरह की बातें कहते हैं कि वो छोड़ेंगे नहीं, उल्टा टांग देंगे, जेलों में डाल देंगे, इसको ये करेंगे। तो अब इस तरह की बात से तो फिर ये सियासतदान क्यों बात करेंगे? जी जी रज़ा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो साबका हुकूमत ने किया यानी इमरान खान के दौर में हुआ, वो इमरान खान ने इंतकाम लिया सियासतदानों के साथ, लेकिन इस दौर की जो लड़ाई है उसमें सियासतदान यानी ये सियासी जमातें किसी किस्म का कोई इंतकामी कार्रवाई इमरान खान या उनकी जमात के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और PTI की है। जी वो बिल्कुल है, लेकिन देखिए ना, यहाँ फिर यही तो वजह है कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती। अगर उनको सियासी थोड़ी सी सूझबूझ भी हो तो जिस तरह से माजी में हमने देखा है कि सियासतदान जो कि मुश्किल में होते हैं या पार्टियां जो कि बाहर होती हैं या ज़ेर अताब होती हैं तो फिर वो कोलिशन बनाती हैं। तो खान साहब ये भी तो कह सकते ना, वो तो बहुत बार कहते रहे जी मैं तो कुछ नहीं कहता था, मैं तो वही करता था जो जनरल बाजवा कहते थे या जनरल बाजवा हुकूमत चला रहे थे। उनका तो मुस्तकिल ये कंसिस्टेंट स्टांस रहा है और उनकी पूरा जो सपोर्ट बेस है वो भी यही बात कहती है कि जी इमरान खान तो कुछ नहीं कर रहा था, सारा काम तो जनरल बाजवा उनकी टीम कर रहे थे, जनरल फैज़ कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब ये बात कहें ना, वो कहें कि जी मैं माजरत करता हूँ या मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा या मैं आइंदा मैं अब सबक कुछ सीख गया हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में पावर स्ट्रक्चर है, तो फिर तो बात आगे बढ़ती है। लेकिन वो ये भी करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो इस एतराफ़ ही करने से गुरेजा है कि उनकी अपनी जो अप्रोच रही है वो गलत थी। आप एक ही साथ में वन पार्टी सिस्टम पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं ला सकते। यहाँ पे कोशिशें की गई थी माजी में लेकिन वो हर बार नाकाम हुई हैं। भुट्टो साहब ने भी 70s में उनका मिजाज ऐसा था कि वो अपोजिशन को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। फिर नवाज शरीफ साहब तो अमीरुल मोमिनीन बनने की उन्होंने कोशिश की थी, आपको याद होगा 98 99 की बात है, वो भी नाकाम हो गया उनका। तो इमरान खान का जो है वो कैसे कामयाब हो सकता है? तो ये जो अप्रोच होती है ये इमरान खान की हो या शेख हसीना वाजिद की हो या इंदिरा गांधी की हो कि जी यहाँ पे वन पार्टी रूल या वन मैन रूल हो सिविलियन ऑर्डर में, तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये बड़ी डाइवर्स और जिसे कहना चाहिए पेचीदा माशरे हैं हमारे जनूबी एशिया में। जी नादिया, तो फिर अब आप क्या होता देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मामलात इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐसे ले लिए हैं कि जैसे अब दे आर रिप्रेजेंटिंग इमरान खान और वो कहते भी हैं कि इख्तियारात भी उनके पास हैं। डू यू रियली थिंक कि ये आगे बढ़ते आपको नज़र आ रहे हैं या यही होगा कि हमें तारीख नहीं मिली, पहले हुकूमत तारीख दे, हुकूमत कहती है कमिटीज़ तो ऑलरेडी तश्कील हुई भी हैं, आपने अब आना है पार्लियामेंट के अंदर? जी हो जाएंगे नादिया मुज़ाकरात, मेरे ख्याल से शायद एक राउंड हो भी जाए तमाम ताख़ीर और मुश्किलात के बावजूद। मगर देखिए बात यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो उनको भी तो इस चीज़ का जो है थोड़ा जायज़ा लेना चाहिए ना कि जो उनको कहा भी गया लोगों ने कि जो जिस पार्टी के बिहाफ के ऊपर वो उनकी नुमाइंदगी करें। अब तो अचकज़ई साहब पार्लियामेंट में उनको नामजद भी कर दिया गया PTI का लीडर, अगरचे कि वो PTI से नहीं है जी। तो फिर वो इस चीज़ का भी जायज़ा तो लेना। आपको पता है कि इन गलतियों की माफ़ी तो नवाज शरीफ ने भी मांगी थी, रिग्रेट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी किया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। तो दोनों साइड्स ने ये तस्लीम किया था कि उनसे माजी में गलतियां हुई हैं, उनको नहीं दोहराया जाएगा। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ये भी तो बात करे ना, ये सिर्फ ये कहना कि एक पार्टी के ऊपर जो सख्तियां हैं इस वक्त उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो फिर दोबारा से दीगर पार्टियां जो है वो ज़ेर अताब आ जाए, तो वो क्यों आने देंगे? देखिए ना, लॉजिक है इसमें, एक सियासी लॉजिक के खिलाफ ये बात जाती है और यही वजह है कि इस वक्त कोई लगता है कि ये कामयाबी नहीं मिलेगी और कोई ये तोड़ नहीं चढ़ेंगे जब तक कोई लचक की सूरत नहीं दिखाई देगी इमरान खान के एक गैर लचकदार मौक़िफ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब फॉर बीइंग विद द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।